दुनिया में वो लोग ही सफल होते हैं जो चालाक होते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं। आज मैं तुम्हें चालाकी के 18 नियम बताऊंगा जिनसे तुम भी चालाक बन जाओगे। 11वां नियम सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा काम का है। ऐसा नहीं कि तुम मेरी पूरी वीडियो देखो इसलिए बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो केवल 4 नियम तक देखो और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ सच में ये वीडियो हमारे काम का है तो ही देखना, नहीं तो छोड़ देना। चालाकी का नियम नंबर 1, डोंट टेल योर वीकनेस। अपनी कमजोरी किसी को न बताए। आपके अंदर कितना ही दर्द, कितना ही गम क्यों न हो, आप किसी भी परिस्थिति से क्यों न गुजर रहे हो, अपने हर दर्द, हर गम, हर परिस्थिति को छुपा कर रखो। रोना आए तो अकेले में जाकर खूब रो, पर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दो कि आखिर ये बंदा इतना खुलकर कैसे जीता है, आखिर ये बंदा इतना खुश कैसे रहता है, फिर इसके कोई गम क्यों नहीं है। जब आप किसी इंसान को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता है और उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए चालाकी से अपना हर काम निकलवा लेता है। जैसे ही उसका काम होता है वो आपको छोड़कर चला जाता है। इसलिए अपनी कमजोरी को हमेशा छुपा कर रखो और हमेशा हंसते रहो। चालाकी का नियम नंबर 2, स्पीक लेस देन नेसेसरी। ज़रूरत से कम बोले। जो इंसान जितना ज़्यादा बोलता है उसकी वैल्यू लोग उतनी ही कम करते हैं। लोग कहते हैं जितनी ज़रूरत उतना बोले, पर मैं कहता हूँ कि ज़रूरत से भी कम बोले, क्योंकि जो इंसान जितना कम बोलता है लोग उसे उतना ही ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं और किसी महफिल में बैठे हैं तो लोग अंदर ही अंदर सोचेंगे कि आखिर ये बंदा शांत क्यों है और आपके बोलने का इंतज़ार करेंगे। इसलिए हमेशा ज़रूरत से कम बोले। चालाकी का नियम नंबर 3, स्पीक थॉटफुली। सोच समझ कर बोले। आपको ज़रूरत से कम तो बोलना ही है, पर जो बोलो वो भी सोच समझ कर बोलना है। एक चालाक इंसान की पहचान होती है कि वो इंसान कभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं सुनाता। वो अपने हर फैसले लेते वक्त थोड़ा टाइम ज़रूर लगाता है और सोच समझ कर सामने वाले को जवाब देता है। ज़िंदगी में कैसा भी वक्त क्यों ना आए, आपको किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरना पड़े, अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को सोच समझ कर ले। भले आप थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले, पर फैसला सोच समझ कर ले, क्योंकि आपका एक फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। चालाकी का नियम नंबर 4, लुक एट बोथ योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों देखें। किसी भी काम को करने से पहले उसमें अपना फ़ायदा और नुकसान दोनों देखें। फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में बारीकी से जानें। अगर आपको किसी काम को करने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो थोड़े नुकसान को अवॉइड करके वो काम कर लो, क्योंकि 10% नुकसान के चक्कर में आप 90% फ़ायदे से चूक जाओगे। चालाकी का नियम नंबर 5, सेल्फिश बनो, स्वार्थी बनो। जो बंदा सबको खुश रखता है अक्सर वो कभी खुश नहीं होता है। तुम स्वार्थी बनो, स्वयं अर्थी बनो। मतलब तुम केवल अपना फ़ायदा देखो, दूसरे जाओ भाड़ में, उनसे कोई मतलब मत रखो। तुम लोगों से केवल अपना काम निकलवाओ, क्योंकि ये ज़माना ही कुछ ऐसा चल रहा है। अगर आप किसी के काम आ भी गए तो आपके कोई काम नहीं आएगा, इसलिए ये नौबत ही ना आए। तुम स्वार्थी बने रहो और अपना काम निकलवाते रहो। नियम नंबर 6, लर्न टू फेस द प्रॉब्लम। समस्या का समाधान करना सीखो। ज़िंदगी अप डाउन तो होती रहेगी। ज़िंदगी में कभी दुख तो कभी सुख हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको एक नई समस्या मिलेगी और आपको उस समस्या से घबराना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। कुछ लोग तो समस्या से घबराकर सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं, पर कभी किसी प्रॉब्लम से मत घबराओ, बल्कि उस प्रॉब्लम का सामना करो। नियम नंबर 7, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी। समय और पैसे की कीमत समझो। समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। अपना 1 मिनट 1 सेकंड भी किसी को मत दो। किसी को समय देने की बजाय तुम कोई स्किल सीख लो जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगी। और पैसे की कीमत पहचानो। पैसे को ना तो तुम्हें फालतू खर्चे में उड़ाना है और ना ही पैसे को ज़्यादा बचाना है। तुम्हें पैसे को वेस्ट नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना है। एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ तुम्हें एक टाइम के बाद अच्छा रिटर्न मिले। और तुम्हें इतना ही पैसा बचा कर रखना है कि अगर तुम्हारे सामने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो तुम उस पैसे से उसको सोल्व कर सको, तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। नियम नंबर 8, राइट वर्ड्स राइट टाइम। सही जगह सही शब्द बोले। शब्दों में वो ताकत होती है जो किसी शस्त्र में भी नहीं। आपके शब्द आपको जंग जिता भी सकते हैं और आपको जंग हरा भी सकते हैं। इसलिए शब्दों का सही यूज़ करना सीखो। याद रहे, कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग कभी न करें जिनसे आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। नियम नंबर 9, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखो। तुम जब भी किसी से बात करो तो फुल कॉन्फिडेंट होकर बात करो, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट होकर बात करोगे तो तुम्हारा झूठ भी लोगों को सच लगेगा, और अगर तुम कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करोगे तो तुम्हारा सच भी लोगों को झूठ लगेगा। इसलिए हमेशा बात करते समय कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नियम नंबर 10, आई कॉन्टैक्ट। तुम जब भी किसी से बात करो तो आई कॉन्टैक्ट बनाकर बात किया करो, क्योंकि अगर तुम आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हो तो सामने वाले बंदे को लगता है कि ये हमें इग्नोर कर रहा है और फिर वो भी आपको इग्नोर करने लगता है। ऐसे में आपके कई काम बिगड़ सकते हैं। नियम नंबर 11, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आपको सबसे ऊंचा दर्जा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को देना है। आपका कोई कितना भी खास क्यों ना हो, पर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से ऊपर किसी इंसान को रखते हो तो वो आपको बात बात पर दबाएगा।
और फिर आपको वहाँ भी दबाएगा जहाँ आपका अधिकार होगा। आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे किसी के लिए भी नहीं बदले। आप अगर आत्मसम्मान खोकर प्यार पाना चाहते हो तो फिर आपको ना तो प्यार मिलेगा और ना ही सम्मान मिलेगा। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नियम नंबर 12, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अवसर मत चूको। ज़िंदगी आपको बार बार मौका देती है। ज़िंदगी आपको एक बार मौका देती है, दूसरी बार मौका देती है, पर इन दोनों ही बार अगर आप मौका चूक गए तो फिर आपको तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा। अवसर की वैल्यू करना शेर से सीखो। एक भूखे शेर को अच्छे से पता होता है कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। जब उसे महीनों तक भोजन नहीं मिलता तो वो बौखला जाता है। उसे पता है कि एक शिकार मेरे लिए क्या मायने रखता है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ शिकार करता है। उसे पता होता है कि 1 किलोमीटर की रेंज में कौन सा जानवर आ रहा है। वो दूर से ही सोच लेता है इसे कैसे दबाना है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, इसीलिए उसका शिकार कभी खाली नहीं जाता। ठीक इसी तरह ज़िंदगी आपको भी अवसर देती है, आपको उस अवसर को पहचानना है। नियम नंबर 13, डोंट गेट एंग्री। गुस्सा नहीं करना। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। और लोग अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चंस करते हैं तब भी अगर आप गुस्सा करते हैं या चिल्लाकर बोलते हैं तो सामने वाले की नज़रों में आपकी गलत इमेज बनती है। और अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन पर भी हंसकर जवाब देंगे तो लोग सोच में पड़े रहेंगे। और आपको लोगों को सोचने पर मजबूर कर देना है ताकि वो सोच में पड़े रहे और आप अपना काम करते रहे। नियम नंबर 14, स्पीक ओनली व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज़ द कंप्लीट। जानकारी पूरी होने पर ही बोले। आधी अधूरी जानकारी आपकी बेइज्जती करवा सकती है। एक नॉर्मल आदमी बोलने पर आए तो वो बहुत कुछ बड़बड़ करता है, हद से ज़्यादा बिना ज्ञान के बहुत कुछ बोल देता है। याद रहे, ज़्यादा बोलने से आपकी एनर्जी तो वेस्ट होगी ही, पर आपका समय और वैल्यू भी ख़त्म होगी। इसलिए कम बोले और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होने पर ही बोले। अब जो मैं रूल बता रहा हूँ हो सकता है वो आपको थोड़ा कड़वा लगे, पर सच कड़वा होता है। रूल नंबर 15, स्टे अवे फ्रॉम द इडियट्स। दोगलों से दूर रहो। ऐसे लोगों या ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहो जो पूरे दिन जब भी तुम्हारे साथ हो बस लड़की की ही बात करे। और उन लोगों से भी दूर रहो जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हो और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो। जो आपके मुंह पर आपकी गलती बता दे वही आपका सच्चा मित्र होता है। इसलिए दोगलों से हमेशा दूरी बनाए रखें। नियम नंबर 16, प्राइवेसी, गोपनीयता। अपनी हर अगली चाल हमेशा छुपा कर रखें। किसी को ये पता नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी अगली चाल क्या है, तुम आगे कौन सा कदम रखने वाले हो। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो वो अपनी 101% पावर लगा देंगे तुम्हारी टांग खींचने में और तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए अपनी हर अगली चाल छुपा कर रखो। नियम नंबर 17, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले। भीड़ से निकल अकेला चलना सीख ले। कभी किसी के भरोसे मत रहो। अपना हर काम अकेला करना सीखो। जो मज़ा अकेले जीने में है वो लोगों की भीड़ में नहीं। लोगों की भीड़ से अलग जाना सीखो। भेड़ की चाल मत चलो। जिसने खुद को अकेला पाया है अक्सर इतिहास उसी ने बनाया है। भीड़ क्या कर रही है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अगर सफल बनना है तो भीड़ से अलग तो चलना होगा। नियम नंबर 18 एंड लास्ट, हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त है ये भी गुजर जाएगा। अपने आज के हालात कैसे है ये सोचकर कभी दुखी मत हो, बल्कि ये सोचकर खुश हो कि तुम कर रहे हो। तुम उन लोगों से तो लाख गुना बेहतर हो जो कुछ कर ही नहीं रहे। हिम्मत कभी मत हारो। जब कभी हिम्मत हारने लगो तो सोचो कि तुमने ये काम क्यों शुरू किया था, ये काम करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है, ये काम शुरू करने से पहले तुम इस काम में क्यों आना चाहते थे। अगर तुम सफल होने के लिए इस काम में आए थे तो क्विट क्यों कर रहे हो। तुम्हें तब तक हिम्मत नहीं हारनी है जब तक तुम सफल ना हो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।